हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है किस पे, बी पे। एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल है अपने पास बी पॉइंट पे, राइट एंगल है भाई, ठीक है। तो ये ए यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ, ए बी सी ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल एट बी हो गया। ए बी कितना दिया हुआ है अपने को, 24 सेंटीमीटर दिया है। बी सी अपने को दिया है 7 सेंटीमीटर। अब कहता है डिटरमाइन करें आप, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करें और कोस ए की वैल्यू बताएं। तो देखें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सब स्टेप वाइज बताए हैं। आपको अगर आपने वो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप जरूर देख लें, उससे आपके सभी कंसेप्ट, मैंने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा रखा है उसमें। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए की अगर वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने से, देखें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अपने पास एस सी इसकी साइड नहीं है वो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम वो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करते हैं किस ट्रायंगल में, ए बी सी में बात करें तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से ए बी का कितना है भाई 24 दिया है और बी सी कितना दिया है अपने को 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना होता है 576 और ये 49, ये कितना हो जाएगा भाई 625। कितना आ जाएगा यहाँ से 625। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 है ना। तो स्क्वेयर जो है इधर हटके अंडर रूट पे लगे, इस पे लगेगा तो प्लस माइनस साइन साथ आता है, लेकिन माइनस को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ए सी क्या है साइड का काम कर रही है। तो इधर इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये साइड अपने पास कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो फाइंड आउट ये करवा रहा है वो हमने कर देना है नंबर 1। बात करता है साइन ए की, किसकी बात कर रहा है, साइन ए की। अब यहाँ पे बात करें तो साइन ए एंगल का काम कौन कर रहा है भाई, ये ए, ये वाला कर रहा है ना, थीटा का काम ये कर रहा है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है, अगर ये थीटा का काम कर रहा है तो इसके लिए इसके सामने की जो साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, हमेशा जो 90 डिग्री के सामने रहेगी वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो ये किसका कर देगी, बेस का, ठीक है भाई। ये इसके लिए है जो साइन ए का काम करेगा। अब साइन ए देखो अगर हम लिखें तो क्या होता है साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अगर बात करें तो ये क्या होता है भाई साइन थीटा, ये कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइन की, तो P अपॉन में एच लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, P अपॉन एच इज इक्वल टू, तो साइन ए परपेंडिकुलर का काम 7 कर रहा है तो ये 7 आ गया, अपॉन में एच हाइपोटेन्यूज का काम 25 कर रहा है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने पहले ही निकाल लिया था इसको कि ठीक है ए सी को, तो हाइपोटेन्यूज 25, तो साइन ए की वैल्यू आ गई, यही है इसका आंसर, ठीक है भाई। बस इतना ही है ये। और दूसरा इसी का पार्ट देखें, कोस ए की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, कोस ए की। तो कोस क्या होता है, देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये किसकी वैल्यू है साइन थीटा की, ये जो है कोस थीटा की, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है ये टेन थीटा की। और नीचे से देखेंगे, नीचे से बोले तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो साइन थीटा की है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो सीकेंट थीटा की, इसका रेसिप्रोकल कोस का, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा की, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ कोस ए, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है भाई इधर 24, हाइपोटेन्यूज की कितनी है 25, तो इसका ये हो गया भैया आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम, क्या करेंगे अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। जब सेकंड पार्ट देखोगे आप तो यहाँ पे साइन सी, हमें क्या निकालना है भाई साइन सी की वैल्यू। अब ये जो बेस आपने लिखा है और जो परपेंडिकुलर लिखा है उसको हटा देना है। क्यों हटा देना है, देखो हाइपोटेन्यूज तो यही रहने वाला है, लेकिन अब इसने थीटा कोण ले लिया
एंगल सी को लिया है भाई, किसको लिया है, सी को, ध्यान दें इधर, सी को लिया है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम इसके सामने वाली साइड करेगी, ना कि ये ही करेगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, इसका के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी ये साइड, और ये हाइपोटेन्यूज का ही करेगी, 90 डिग्री के सामने रहेगी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का करेगी, तो ये किसका करेगा, बेस का करेगा, ये परपेंडिकुलर का, तो ये बेस का, है ना। अब हम निकालेंगे साइन सी, तो साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर का काम अब कौन कर रहा है, 24 साइन सी के लिए, है ना, और हाइपोटेन्यूज का काम 25, तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका अभी हमें कोस सी और फाइंड आउट करना है, तो कोस सी क्या होगा भाई, कोस सी होता है वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का काम कौन कर रहा है इसके लिए, 7 कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है भाई, 25 कर रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन। देखिए ये ट्रायंगल जो है आपने ये ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहें तो आप इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लें और इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लें, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अदरवाइज आप वैसे बनाना चाहें, आपको पता है कि भाई ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो आप दिमाग में सेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ये नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखिए क्या दिया है इन फिगर, ये फिगर है भाई, फाइंड tan p माइनस कोट r। हमें tan p और कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए tan p की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम फिगर देख रहे हैं तो इसमें ये नहीं है ना, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस से सॉल्यूशन देख रहे हैं, अब इसका हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू होगा पी आर, है ना, हाइपोटेन्यूज का काम ये कर रहा है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। यहाँ पे वैल्यू जो है पी आर की भाई है अपने पास 13 का स्क्वायर, पी क्यू क्या है 12 है, इसका स्क्वायर, प्लस क्यू आर को क्यू आर ही रख लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए। तो यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 169, और 12 का स्क्वायर 144, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई, यहाँ से 25 के इक्वल आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 25। अपने को क्यू आर निकालना है तो प्लस माइनस का 5 आएगा, लेकिन साइड है भाई अंडर रूट लगाएंगे ना 25 पे, क्या लगाएंगे अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। अब हमने क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट r। अब एक बात देखेंगे, tan होता क्या है, देखिए हमने लिख रखे हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई tan, माइनस कोट r, कोट क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें इनमें एक बात ध्यान रखने की है बहुत जरूरी, देखें tan p की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो अलग रहेंगे, और जब कोट r की करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर अलग रहेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे बात करें tan p की, तो tan p की करोगे तो ये थीटा का काम कौन कर रहा है इसके लिए, ये p कर रहा है, तो ये जो इसके सामने की साइड है ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहने वाला है, और बेस का काम ये करेगी। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे तो परपेंडिकुलर 5 को लिखेंगे और बेस किसको लिखेंगे भाई 12 को लिखेंगे, माइनस जब बात करेंगे कोट आर की, तो अब परपेंडिकुलर ये नहीं है, बेस भी ये नहीं है। देखें अब हम बात कर रहे हैं, उसको हटा दिया है कोट आर की, तो आर इसमें एंगल कौन सा यूज में हो रहा है, थीटा आर, तो परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है इसके लिए और बेस का काम ये कर रहा है। तो बेस क्या है 5 है, बेस क्या है 5, माइनस परपेंडिकुलर कितना है भाई 12, परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है। तो अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया 0 आया, हमें तो इसकी वैल्यू बतानी थी कि ये क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये 0 ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन थीटा अपने को दिया है 3/4, क्या दिया है अपने को साइन ए की वैल्यू, यहाँ थीटा की जगह क्या दे दिया भाई एंगल ए दे दिया,
3/4। तो कहता है कैलकुलेट करें कोस ए और tan ए की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो साइन ए 3/4 है। देखें आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल कैसे बना लेनी है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है इसमें, ठीक है, सभी में। यहाँ पे बात करें तो 3 और 4 है। यहाँ पे देख रहे हैं हम साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इक्वल है P/H के, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। ये 3 तब करेगा परपेंडिकुलर का काम जब थीटा का काम A करेगा। जब एंगल जो है ए मान लो मैं यहां लिख लूं और इससे थीटा का काम करवा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर यहां ये करेगा काम। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, थीटा के सामने वाली जो साइड है वही तो होती है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो ये होना ही है जब ये 90 डिग्री है, तो बेस का काम ये कर देना है। तो यहाँ पे P की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कितनी है भाई अपने पास 3, और H की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हमें ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो देखो ये आप जो है ये 3 और 4 ये इसका रेशियो दिया है ना, क्या दिया है अपने को, रेशियो। तो यहाँ पे 3K ले लें भाई, क्या ले लेंगे 3K, और यहाँ क्या ले लेंगे 4K, ठीक है। ऐसे नहीं लेना है आपको 3 ले लिया और यहाँ 4 ले लिया, आपको कुछ ना कुछ इसके साथ लेना है, जैसे X ले लिया या T ले लिया, P ले लिया, कुछ भी। ये रेशियो है, क्योंकि 3K वापिस अगर रखोगे तो 3K अपॉन 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा ना। देखो कोई रेशियो होता है, मान लो कि हमें 500 रुपए हैं और वो 2:3 में डिवाइड करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिले, 2 रुपए मिले, 2 मिले, और सेकंड को क्या मिले 3 मिले। नहीं, हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को 2x मिले और सेकंड को क्या मिले 3x मिले। तो अब टोटल कितने हैं 5x हो गए ना, दोनों को कितने मिले 5x, और थे कितने रुपए 500, तो 5x किसके इक्वल है 500 के। तो 5 से कितना हो जाएगा भाई 100 आ गया, x की वैल्यू 100 आ गई। इसमें इट मीन्स इसको 200 रुपए मिले और इसको 300 मिले। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, मतलब रेशियो लेंगे इन दोनों का, तो इससे ये कट जाएगा और 2:3 आ जाएगा, है ना। तो 2 और 3 थोड़ी लिखा है, तो सेम बात यहाँ पे है, हमने 3K और 4K इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो ये जो बेस है ये हम निकाल लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, बेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेस फाइंड आउट करेंगे, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए देखो ये A नाम लिया है, तो मैं इसको B ले लेता हूं और इसको C नाम ले लेता हूं, ठीक है। ट्रायंगल ABC बन गई ना। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड आउट करेंगे AC, है ना। तो यहां पे अगर देखें तो AB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AB कहाँ है भाई, AB 4K है ना AB की वैल्यू, तो 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हमने निकालना है भाई, AC प्लस BC कितना 3K का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया 16K स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर इधर आएगा तो 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी भाई 7K स्क्वायर आ जाएगी, 7K स्क्वायर, ठीक है। तो AC की वैल्यू निकालनी हमने तो ये अंडर रूट आ जाएगा भाई, 7K स्क्वायर पे अंडर रूट लग जाएगा विद प्लस माइनस साइन, लेकिन जो है माइनस को तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ऐसी साइड है। अब यहाँ पे बात करें तो ये रूट इस पे भी है और ये रूट इस पे भी है, इस पे है तो रूट 7 बन जाएगा, इस पे है तो ये स्क्वायर जो है वो रूट से कट जाएगा ना। तो कितना आ गया √7K, ये कितने आ गई √7, ये कितना आ गया √7K, ठीक है। अब हमें पता चल गया, अब हमने क्या करना है, कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी बतानी है, कोस A की। अब कोस A की बात करें तो देखो कोस होता क्या है, यहाँ पे A की जगह देखो थीटा की जगह कौन काम कर रहा है, अब A कर रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बोले तो यहाँ बेस का काम कौन कर रहा है भाई, देखो कोस A है तो A से हम थीटा का काम करवा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा बेस का, ये आ रहा है हाइपोटेन्यूज का ये, है ना।
हमने पहले ही फिगर ऐसा बनाया था कि ए को यहाँ लिया था, थीटा का काम इससे करवाया है ए का, है ना। तो बेस का काम इधर कौन कर रहा है, √7। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो बेस को AC लिख लें, है ना, अपॉन H को अगर लिखना चाहें तो H का काम AB कर रहा है, और इनकी वैल्यूज दे दें फिर AC। भाई ए की बात है, चाहिए आप ये लिख लो तो ज्यादा बेटर है। भाई बेस की जगह मैंने अब लिख दिया AC और हाइपोटेन्यूज की जगह AB लिख दिया। भाई साहब इनकी वैल्यू रख दो। AC की वैल्यू कितनी है भाई, √7K, अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, 4K। तो K से K क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो √7/4 आ गया। भाई कितना आ गया, √7/4। कोस A की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमने निकालनी है tan A की वैल्यू। तो tan A क्या होता है भाई, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर सीधा लिख देते हैं हम। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, BC कर रहा है ना, और BC कितना है, 3K अपॉन बेस का काम कौन कर रहा है भाई, AC, और AC कितना है, √7K। तो K से K कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया, 3/√7। तो ये कोस आ गया, और ये tan A, और यही हमने बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब इसका। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है sin A की वैल्यू और secant A की वैल्यू। देखो हमने गिवन है अपने पास cot A जो है वो कितना है, 8/15 है, ठीक है भाई। cot A ये दिया हुआ है। यहाँ पे बात करें हम तो cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना cot। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शाएंगे पहले तो 8 जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कोट A है ना, तो इसको A एंगल नाम ले लेंगे हम। अगर इसको A लेते हैं, थीटा का काम ये कर रहा है तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा इसके लिए। ये तो हाइपोटेन्यूज का करना ही करना है भाई, 90 डिग्री के सामने की साइड है, और ये किसका कर देगा, बेस का। तो ये A नाम लिया है, ये B ले लेते हैं, और ये C ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो परपेंडिकुलर जो है, बेस जो है वो 8, बेस जो है उसको लिखेंगे 8K। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेशियो है भाई, ये 8 है नहीं, ये क्या है, ये 8/15 इसका रेशियो है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि 8 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 8K और ये 15K लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 15K। तो हमने बाय पाइथागोरस से पहले AC निकाल लेना है भाई। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो AB कितना है अपने पास, 8K, इसका स्क्वायर प्लस BC कितना है भाई, 15K का होल स्क्वायर। यहाँ से AC² इज इक्वल टू ये 64K² प्लस 225K² हो गया भाई। और ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा K²। यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट इस पे लग जाएगा 289 K² पे। तो √89 का भी होल स्क्वायर है, ये सॉरी अंडर रूट है, और इसका भी अंडर रूट है। तो ये तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट हट गया भाई, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो इसका क्या होता है 17 अंडर रूट, और इसका क्या आ जाएगा K, ठीक है। 289 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 17, और ये K 17K आ गई। AC कितना आ गया, 17K आ गया भाई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू। साइन की बात करें तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ बात करें तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, देखो जब A का काम थीटा ये कर रहा है तो परपेंडिकुलर का यही करेगा। तो परपेंडिकुलर की साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की कौन सी है, AC। तो BC का काम कौन कर रहा है भाई, BC वैल्यू कितनी है 15K अपॉन AC की वैल्यू 17K। तो कितना आ गया 15/17, ये तो इसका आंसर आ गया। और देखें अब सीकेंट A, तो सीकेंट A क्या होता है, देखो कोस का रेसिप्रोकल होता है ना सीकेंट। ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रखेंगे इसको। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो साइन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेन है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। अगर इनको उल्टा कर देंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा, कोसेक बोल सकते हैं इसको। ये सीकेंट आ जाएगा अगर उल्टा कर देंगे तो, ये
कोट आ जाएगा, कोट ऑफ थीटा। तो सीकेंट की बात कर रहे हैं तो सीकेंट को क्या लिखेंगे, h अपॉन बी। क्या लिखेंगे, h हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है भाई, AC, और बेस का काम कौन कर रहा है, AB। कौन कर रहा है, AB। तो वैल्यू रख दें, ये कितना AC कितना 17K, और AB की वैल्यू कितनी है भाई 8K। ठीक है, K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 17/8, 17/8 आ गया भाई, यही इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। सीकेंट थीटा की वैल्यू अपने पास दी हुई है भाई, सीकेंट थीटा कितना दिया हुआ है 13/12 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो हमने कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो भी बच गए, कितने बच गए, 5 ही बच गए भाई, 6 होते हैं ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और सीकेंट की बात कर रहे हैं, सीकेंट ऑफ थीटा की, तो इसमें थीटा का काम हम इससे करवा लेते हैं। किससे करवा देते हैं, इस वाले एंगल से थीटा का काम करवा लेते हैं। तो ये ABC मान लिया ये ट्रायंगल थी। ठीक है, थीटा का काम अगर ये कर रहा है तो परपेंडिकुलर का काम इसके सामने की साइड करेगी, और ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और ये बेस का काम करेगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं 13 बाई ये सीकेंट की। तो सीकेंट होता क्या है, h अपॉन बी, h अपॉन बी, इसको लिख दूं मैं h अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है 13 नहीं लिखेंगे, 13K लिखेंगे भाई, रेशियो है ये, है ना, हमने आपको बताया है, बार बार बता रहे हैं। और बेस का काम कौन करेगा 12, तो 12K लिख लेंगे इसको, इसको क्या लिख लेंगे 12K। ये बेस का काम कर रहा है भाई, बी की जगह बेस लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो, ये बेस बी बेस का है, और ये बी ये जो हमने मानी है ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे जो नहीं है पहले वो फाइंड आउट करेंगे, ए बी नहीं है अपने पास, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम वो फाइंड आउट करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे AC कितना है भाई 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB है अपने पास, नहीं है तो AB को AB रख लेते हैं। BC कितना है अपने पास 12K का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 169K स्क्वायर आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइन प्लस में 144 144K स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ पे 169K स्क्वायर में से क्या कर देंगे 144K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर आएगा तो इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये मैं इधर लिख लेता हूँ, एक ही बात है, AB स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। ये 169 में से ये जाएगा तो 25 बच जाएगा भाई K स्क्वायर, हमें तो AB चाहिए, तो AB कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, मतलब 5K आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5K। अब हमने करना क्या है, देखो सीकेंट तो इसमें है ही, दिया ही है, तो जो बच गए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमने बताने हैं, तो हम बारी बारी बता देंगे। देखो साइन ऑफ थीटा अगर बताएंगे तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को क्या है भाई इधर 5K, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13K, K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/13 साइन आ गया। अब अपने को निकालना है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट निकालेंगे तो कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है भाई साइन का, तो h अपॉन p हो जाएगा। इसकी वैल्यू उल्टी करके लिख दो 13K/5K, K से K कैंसिल भाई 13/5 आ जाएगा, ये 5/13 हो रही 13/5। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो 5K कर रहा है ना इसमें परपेंडिकुलर का काम, देखो ये कर रहा, अपॉन में बेस, बेस का काम 12K कर रहा है, तो K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/12। अब हम टेन थीटा हो गया। कोट थीटा की बात करेंगे तो कोट और टेन रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये देख लें यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, इसको इसका उल्टा कर देंगे ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12K अपॉन 5K आ जानी है, K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 12/5। ठीक है, अपने पास 1 2 3 4 और 5 ये है ही एक, तो 6 तो टोटल ही होते हैं, एक बच गया, क्या बच गया कोस ऑफ थीटा। तो कोस ऑफ थीटा क्या होता है, इस सीकेंट का तो उल्टा होता है,
ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। देखें ये रहा cos थीटा बेस अपॉन h, b अपॉन h है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, बेस कितना है 12 के और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई 13 के, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12/13। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये थे आपके जो बचे हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखो इसमें आया है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम के रहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम के हैं उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री का है उसको राइट एंगल बोलेंगे, और जो 90 से अबाव और 180 से कम है उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो अब कहता है कि वो इस प्रकार हैं ए और बी के जो एक्यूट एंगल हैं सच दैट कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो आपको शो करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या कर लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें ए और बी एक्यूट एंगल हैं तो यहाँ पे देखो ए इसको नाम ले लेते हैं और बी इसको। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये तो राइट एंगल हो गया ना, ये तो राइट एंगल हो गया। और ये बात कर रहे हैं ए और बी की एक्यूट एंगल की, तो एक्यूट एंगल ए और बी यही कॉर्नर्स पे आने चाहिए ना। ठीक है भाई, या तो आप ए यहाँ लिख दें बी यहाँ लिख दें, या ए यहाँ लिख दें बी यहाँ लिख दें, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन 90 डिग्री पे क्या आएगा, सी एंगल आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे कहता है कि सच दैट कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। क्या गिवन अपने को, गिवन क्या है, कोस ए इक्वल है कोस बी के, कोस ए इक्वल है कोस बी के। अब यहां से अगर बात करें कोस ए की, देखो तो कोस होता क्या है, अगर हम देखो हम कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। ठीक है, फिर इनको इक्वल रखेंगे। कोस ए की बात करें तो कोस ए के लिए थीटा का काम ये कर रहा है ना ए, देखो कोस ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, और हाइपोटेन्यूज का तो यही रहना है, और बेस का काम ये कर देगा। तो कोस ए की बात करें, कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें तो बेस का काम ए सी कर रहा है और हाइपोटेन्यूज का काम ए बी कर रहा है। ठीक है भाई, तो कोस ए किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ए सी अपॉन ए बी के। अब कोस बी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो कोस बी होता क्या है, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा भाई ये तो कोस बी की जब बात करोगे आप, जब बी की बात करेंगे तो अब ये एंगल ये नहीं है भाई, कोस बी ये है, इसकी बात हो रही है। तो अब परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, जो थीटा होता है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर का काम करती है हमेशा। तो कोस बी की बात हो रही है तो अब परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, हाइपोटेन्यूज का ये, तो बेस का ये करेगा। तो यहाँ पे बेस चाहिए अपने को, तो बेस बी सी करेगा अपॉन हाइपोटेन्यूज वही ए बी कर रहा है हाइपोटेन्यूज का काम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, सिंस कोस ए इक्वल है किसके, कोस बी के, तो ये कोस बी इसके इक्वल आ गया ना बी सी अपॉन ए बी के। तो यहाँ पे कोस ए की वैल्यू रख दें भाई ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ रख दें क्या, कोस बी की वैल्यू, कोस बी क्या, बी सी अपॉन ए बी रख दिया। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया भाई, ठीक है कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं जीरो ही हो गया। ठीक है, 1 पे ये डिवाइड हो गया, आप ये मान लें। ठीक है, तो एस सी की किसके इक्वल आ गया भाई, बी सी के, एस सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। लेकिन हमने ये थोड़े इक्वल लाने थे, हमने क्या शो करना था, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये शो करना था। तो एस सी कहाँ है भाई, एस सी देखो ये रहा एस सी, एस सी के अपोजिट में ये एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है, इसको एंगल बी लिख देंगे। और बी सी कौन सा है, ये इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ये वाला एंगल, तो इसको लिखेंगे एंगल ए। कैसे लिख दी हमने ये बात, देखो हमने ये पढ़ा है अपने काफ़ी बार बेसिक्स में पढ़ा है कि अगर दो साइड्स अगर इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका ये एंगल इसके अपोजिट ये हुआ ना, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ये दोनों एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। उल्टा करें कि अगर एंगल्स इक्वल दिए हुए हों तो इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड, ये साइड्स भी इक्वल रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एंगल्स, रीजन लिखना है आपको, एंगल्स अपोजिट
अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यही अपने को बताना था, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो देयरफॉर एंगल ए ये क्या हो गया, प्रूव होता है। हम लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड है ये, ठीक है ना, शो करना था कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी इसका हम। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है भाई, क्या दिया है अपने को, कोट थीटा 7/8 दिया है। अब यहाँ पे देखें तो कोट होता क्या है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो बेस का काम जो है, यहाँ पे हम इसको नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, और थीटा की बात हो रही है तो थीटा जो एंगल है ना वो इसको ले लेते हैं हम, सी को। यहाँ जो सी है ये जो एंगल है इसको थीटा रख लेते हैं हम, थीटा। तो थीटा के सामने है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। यहाँ अगर बात देखें तो बी बेस का काम कर रहा है, तो क्या है ये, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कि BC जो है ना, BC वो कितना है, 7K है। 7 नहीं है भाई, 7K ऐसे लिखे आप, 7K है, ये बेस है भाई, ठीक है। और जो 8 है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो इसको 8K लिखेंगे क्योंकि ये इसका रेशियो गिवन है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है भाई, AB, एंड AB क्या है अपने पास, AB इज इक्वल टू 8K, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें जो यहाँ पे है अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, और कोट थीटा की भी चाहिए। ये फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों अपने को फाइंड आउट करने हैं, एक तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये दोनों दिए हैं अपने को। तो साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो उससे पहले हम साइन थीटा निकालें, एससी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू की बात करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे भाई। यहाँ पे AC स्क्वायर तो अपने को निकालना ही है, नहीं है तो AB क्या है, AB है 8K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7K का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, 64K स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 49K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो करें भाई, इनको ऐड कर दें, कितना हो गया, 3 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, इसका के स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, तो AC की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, यानी कि रूट 113 के आ गई, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, 9 और 4 13, एक 113 ही आएगा, रूट ये आ गया अपने पास। AC की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट ऑफ 113 के। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा की वैल्यू। देखो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। तो P का काम कौन कर रहा है यहाँ भाई, थीटा का काम इससे करवा रहे हैं, और थीटा साइन थीटा ही चाहिए अपने को, तो यही रहेगा परपेंडिकुलर, तो क्या 8K, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा भाई, अंडर रूट 113 और K रहेगा। K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 8/√113, ठीक है। अब हमें देखो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी इसमें तो निकालने के लिए बस, और कोस थीटा की चाहिए, किसकी चाहिए इसमें, कोस थीटा की भी चाहिएगी भाई, तो कोस थीटा की भी फाइंड आउट कर लें। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है, बेस की बात करें तो बेस का काम 7K कर रहा है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज का काम अंडर रूट 113K, K से K कैंसिल हो गया, तो 7/√113, ठीक है। आ गया, कोस की वैल्यू आ गई अपने पास, साइन की आ गई, ठीक है। हमने अब कोट और चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, तो कोट भी निकाल लेते हैं हम। कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सब थीटा का काम यही, एंगल यही कर रहा है तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, है ना। तो बेस का काम 7K अपॉन परपेंडिकुलर का काम 8K, तो K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 7/8।
अब देखें इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट क्या दिया है अपने को, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे अगर बात देखें तो देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन तो रहा है, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा बी स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा पढ़ा है ना। अब यहाँ पे देखें तो ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे ए का काम बी का काम, ए प्लस बी हो रहा है भाई, ए का काम 1 कर रहा है और बी का साइन थीटा कर रहा है, और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी को समेट के लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का काम साइन थीटा कर रहा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू थीटा की कितनी आई है 8 बाई रूट 113, इसका क्या करना है हमने स्क्वायर अपॉन, ये अलग है भाई, ये नहीं करना है आपने। यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस में कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 7/113 रूट इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में 64/113 आ जाएगा भाई, और अपॉन में 1 माइनस 7/113 आ जाएगा। यहाँ पे 113 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 को 113 से करेंगे, यहाँ 113 आ गया माइनस 64। ठीक है, अब अपॉन में 113 इसका एलसीएम आ गया तो 113 यहाँ आ जाएगा माइनस 7, 113 से 113 क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा भाई, ये सारी टर्म जब जाएगी घूम के तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो 113 से 113 कट जाएगा। यहाँ पे 1 ये कितना बच जाएगा भाई, यहाँ से 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गए तो 9 और यहाँ कितने 10 4 49 बच गया भाई, 49 यहाँ कितना बच गया 49 अपॉन, और यहाँ कितना बच जाएगा 106, तो ये तो आ गया भाई इसका। ठीक है, कौन से का, फर्स्ट का आंसर आ गया ये। ठीक है, और सेकंड की बात देखें तो सेकंड क्या कहता है अपने को, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोट थीटा की वैल्यू निकाल रखी हमने 7/8, तो उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ गया ये 49/64, कितना आ गया भाई 49/64। इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, आप ये देख लेंगे। देखें भाई यहाँ हमने मिस्टेक कर दी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ हमने मिस्टेक की है। देखिए 7 का स्क्वायर नहीं किया है हमने, इसको दुरुस्त कर लेंगे। 7 का स्क्वायर जो है यहाँ 49 लिखेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 49 आएगा, कितना आएगा 49, तो यहाँ पे 113 एलसीएम आ गया, 113 माइनस 49 करेंगे आप, 49 करेंगे, 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 9 कितना 4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 10 6 64 आएगा, कितना आएगा 64, तो ये जो है 49/64 आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा भाई। इस जो मिस्टेक है इसको दुरुस्त कर लेना, यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसका, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है, चेक करना है वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए के और नोट, ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये अपने चेक करना है। देखें तो यहाँ पे देखें तो कोट ए की वैल्यू जो है वो 4/3 लिख लेंगे भाई, 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 4 के, तो कोट ए ये दिया है। कोट की बात करें तो कोट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कोस ए, देखो ए दिया है ना ए, और यहाँ भी ए ही चाहिए, ए का काम हम इससे करवा लेते हैं, ए का काम इससे करवाएंगे, इट मीन्स एंगल का काम इससे करवा रहे हैं थीटा का, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये 90 डिग्री है तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये बेस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो जो बेस है वो, अब ए का काम इससे करवा लिया, ये बेस है भाई
आप कंफ्यूज ना हो, ये बी ले लेता हूं मैं और इसको सी ले लेता हूं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें तो बी बेस का काम कौन कर रहा है, इसके लिए 4K कर रहा है ना, 4 नहीं लिखेंगे 4K लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं, लेट कर लेते हैं कि ए बी साइड जो है वो क्या है 4K है, एंड और परपेंडिकुलर क्या है भाई BC, BC क्या है अपने पास 3K है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे तो हमें जो नहीं है वो फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये 4K लिख लेता हूं मैं AB को, ये 4K है और ये BC है अपने पास 3K, तो हमें ये AC फाइंड आउट कर लेते हैं बाई इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC के अंदर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं भाई, AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, BC किधर है, BC है 3K का होल स्क्वायर प्लस AB क्या है 4K का होल स्क्वायर, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर हो गया भाई, ये कितना आ गया 25K स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा, यहाँ से 5K आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5K, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो जो टर्म्स अपने को इसमें चाहिए वो हम फाइंड आउट पहले कर लेते हैं और उसके बाद में पुट करके देखेंगे, है ना, लेफ्ट और राइट लेंगे और फिर करेंगे। तो यहाँ पे अपने को tan A चाहिएगा, क्या चाहिएगा tan A, तो tan A की बात करेंगे तो वही A यहाँ है, तो परपेंडिकुलर का काम यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम इधर कौन कर रहा है, BC कर रहा है, अपॉन बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम AB कर रहा है। तो BC कितना है 3K, AB कितना है 4K, ठीक है। K से K कैंसिल हो गया तो 3/4 आ गया भाई, tan A की वैल्यू आ गई कितनी 3/4। अब हमें चाहिएगा कोस A भी चाहिएगा, तो कोस A की बात कर लेते हैं। कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख देता हूं सीधा, बेस क्या है भाई अपना 4K और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना 5K, तो K से K कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4/5। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन A को, किसको करेंगे साइन A को। साइन A की बात करें तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें 3K है और हाइपोटेन्यूज 5K है, तो K से K कैंसिल हो गया 3/5 आ गया। अब क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, LHS फाइंड आउट करते हैं पहले। LHS क्या है अपने पास 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। देखें अब लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, किसी स्टूडेंट कोई अगर कंफ्यूज है तो ये देखें, ये अपना मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो ये मेरे लेफ्ट में पड़ता है और ये राइट में, तो आपकी नोटबुक आपके सामने रहेगी तो आपको क्लियरली दिखेगा भाई ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बात करेंगे तो 1 - में tan स्क्वायर A, देखो tan की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है ना 3/4, और उसका क्या करना है हमने स्क्वायर करना है, 3/4 का क्या करना है होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 3/4 का क्या करना है होल स्क्वायर। यहाँ देखें तो 1 - में 9/16 आ जाएगा भाई, और यहाँ 1 + में 9/16, इधर क्या हो जाएगा 16 एलसीएम आएगा तो यहाँ 16 - 9 आ जाएगा, अपॉन 16 नीचे का एलसीएम आएगा तो यहाँ 16 + 9 आ जाएगा। यहाँ पे 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, तो 16 में से 9 गया तो कितना बच गए 7 बच गए, और यहाँ पे कितना हो गया 25, तो 7/25 आ गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई ये। अब हम RHS को सोल्व करते हैं, किसको करते हैं RHS को सोल्व करता हूं मैं, इधर यहाँ कर लेता हूं भाई RHS को सोल्व, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं RHS को सोल्व। तो RHS में क्या है राइट हैंड साइड में, RHS से मतलब है राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ये फाइंड आउट करें तभी तो बता पाएंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो कोस स्क्वायर A, कोस की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है 4/5, इसका क्या करना है हमने होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 16/25 - 9/25, तो ये 25 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 16 - 9 ये 7/25 आ गया, ये भी 7/25 और ये भी 7/25, तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के।
ठीक है भाई। अगर इक्वल नहीं होती तो इस इक्वल को काट देते, हमें ऐसे क्रॉस कर देना था, ऐसे करके ऐसे। अगर नहीं होती तो यहाँ तो इक्वल है तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब इसका हम। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है किस पे, बी पे। ABC एक ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लेनी है। और ये कहाँ राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल है भाई, ठीक है। तो ये ए ले लेते हैं और ये बी हो गया, ये सी, ठीक है। आगे कहता है इफ tan A की वैल्यू अपने पास है, क्या है tan A की वैल्यू, tan A की सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ। tan A दिया है अपने को 1/√3। तो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin A cos C प्लस cos A sin C की। और सेकंड क्या करना है, cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे बात देखें तो tan A की वैल्यू अपने को दी है 1/√3। अब tan की बात करें तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखें अगर आप a को ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा भाई, ठीक है। a अगर ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो tan को लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है tan A की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर का काम ये a है ना, a है, तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और बेस का काम कौन करेगा, परपेंडिकुलर है 1, ये 1 लिख लेता हूं मैं, और ये है परपेंडिकुलर p, p से मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। और बेस का काम, ये तो हाइपोटेन्यूज का करना है भाई जो 90 डिग्री के सामने है, और बेस का काम करेगा ये। और ये कितनी है भाई वैल्यू, ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसको सर्कल से डिनोट कर लेता हूं इनको। और बेस का काम कौन कर रहा है, √3, यहाँ तक ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो भाई AC को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। जो नहीं है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या पता कब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में बात करेंगे, ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो AC स्क्वायर जो है इक्वल होगा किसके। देखिए भाई एक बात ध्यान दें, यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने 1, ये 1K लिखे भाई, 1K लिखे और इसको √3K लिखे, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो है अपने पास, ना कि ये वैल्यू दी हुई है कि भाई ये बेस इतना है 1 है और ये इतना है, ये रेशियो है इनका, है ना। तो √3K और 1K लिखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर की, AB की वैल्यू कितनी है √3K, इसका होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू क्या है भाई, K ही है भाई, 1K हो चुके वो एक ही बात है, वो तो K का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 3K स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर, कितना हुआ 4K स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू 2K आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ गया AC की वैल्यू 2K भाई, अंडर रूट इधर लगेगा तो 4 का 2 हो गया और K स्क्वायर का K बन गया, AC आ गया अपने पास 2K, यहाँ तक ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है, देखें जब हमने A को अभी मेन किसको बनाया है, एंगल A को बनाया है, तो सभी A के निकाल फाइंड आउट कर लेते हैं इन दोनों पार्ट्स में। हम जो जो हमें चाहिएंगे हम इसी की हेल्प से निकाल लेंगे। पहले ही हम निकाल लेते हैं sin A, अगर हम फाइंड आउट करें तो sin A के लिए भाई A है तो A के लिए तो यही परपेंडिकुलर का काम करेगा। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भाई इसका, K अपॉन भाई 1K लिख लो जी, K लिख लो। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 2K, तो K से K कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1/2 आ गया भाई। साइन A की वैल्यू आ गई इधर, A और किस में है, कोस A में है, कोस A में है। तो कोस A में है तो इधर कोस A, कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई √3K, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2K, K से K कैंसिल हो गया, ये कितनी आ गई वैल्यू √3/2। अब हमने चाहिए कोस C चाहिएगा और साइन C चाहिएगा, ये दो वैल्यू और चाहिए अपने को, कोस C और साइन C। देखें अब यहाँ पे कोस C की अगर बात करेंगे तो कोस तो होता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है। और साइन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। लेकिन क्या ध्यान में रखेंगे कि इधर जो बेस और हाइपोटेन्यूज का काम है, हाइपोटेन्यूज तो यही रहने वाला है, लेकिन बेस का काम चेंज हो जाएगा। अब बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो अब एंगल किसको ले रहे हैं भाई, C को,
सी को एंगल ले रहे हैं, ना कि ए को ले रहे हैं। ये ए के लिए बेस का काम ये कर रहा था, परपेंडिकुलर का ये कर रहा था। तो अब सी को ले रहे हैं तो सी के सामने है, तो वो साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये किसका करेगी, अब बेस का करेगी। अब ये जो साइडें हैं, जो बीसी है वो तो बीसी तो भाई 1 के ही रहने वाला है, ए बी भी √3 के ही रहने वाला है, ये थोड़े ना पलटेंगे। परपेंडिकुलर और बेस ये वो पलट गए हैं, है ना। और जो ये फॉर्मूला लगा था जो पाइथागोरस का, वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू इनके स्क्वायर के सम के इक्वल ही होता है। चाहिए वो इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, आना तो यही है, 2k ही आएगा ये तो। अब यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इसको लेंगे अब और बेस इसको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे बेस की बात कर रहे हैं तो 1k लिख दूं और हाइपोटेन्यूज की 2k, तो k से k कट गया, कितनी आ गई वैल्यू 1/2 आ गई भाई। और साइन सी की बात करें तो वो भी सी यानी कि यही एंगल है तो परपेंडिकुलर का यही करेगा, तो लिख दूं √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k। k से k कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गई वैल्यू √3/2। ठीक है, सभी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब हम ये जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। कहता है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, यहां बात करेंगे तो वैल्यू रख दे भाई, साइन ए कितना निकाला हमने 1/2 इंटू में है यहाँ ये कोस सी, तो कोस सी की वैल्यू ये है भाई 1/2 प्लस कोस ए √3/2 इंटू साइन सी है √3/2, ये भी √3/2 है, तो ये कितना हो गया भाई 1/4 प्लस √3 3 बन गया भाई, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम लेंगे, 1 + 3 4/4 आएगा, तो कितना आ गया यहाँ से 1, तो इसका आंसर तो क्या आ गया 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू हमने बतानी है। तो कोस ए की वैल्यू कहाँ है भाई, हमने पहले ही निकाल के रख ली हैं, जो जो अपने को रिक्वायरमेंट थी उनको हम अब पूरा करेंगे। कोस ए √3/2 इंटू कोस सी 1/2 माइनस साइन ए भाई 1/2 है वैल्यू, और साइन सी की कितनी है √3/2 √3/2। अब यहाँ से देखें तो √3/4 ये बन गया माइनस √3/4 ये बन गया, तो ये तो 0 आ गया, कितना आ गया 0, यही इसका आंसर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0 और इसकी वैल्यू कितनी आई 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब इसका। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल है भाई किस पे, क्यू पे। ट्रायंगल है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, और राइट एंगल किस पे है भाई, क्यू पे है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर, तो इसको पी नाम ले लेते हैं, क्यू हो गया और ये आर, ठीक है। ये जो है मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए, यूज में लेने के लिए वैसे बना रखा है रफली, ठीक है। आपको ये नहीं बनाना है, आप रफली बना लेंगे जब क्वेश्चन को करेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कहता है पी आर और क्यू आर की वैल्यू है 25। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, इससे कुछ खास नहीं है। ये कह रहा है कि पी आर और क्यू आर की वैल्यू इसने सीधी सीधी नहीं दी है, पी आर इसको और क्यू आर इन दोनों को मिला दे तो वो है, दोनों का जो सम है वो है 25। तो हमें भाई एक को तो मानना पड़ेगा, कि मान लेते हैं हम क्यू आर एक्स है, आपकी मर्जी, आप किसी को मान लेते हैं, इसको एक्स मान लें, इसको एक्स मान लिया, तो ये कितना रहेगा भाई, जब टोटल 25 है इसका मतलब 25 में से एक्स कम हो गया भाई इधर, है ना। इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो 25 आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स इसको मानते तो 25 माइनस एक्स इसको मानना पड़ता, वो आपकी मर्जी, आप किसी को भी मान सकते हैं। आगे दिया है एंड पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना दिया हुआ है भाई 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है और ये भी सेंटीमीटर में। कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। तो यहाँ पे जो पी है, पी की बात हो रही है, इट मीन्स ये वाला जो है थीटा ये यूज में हो रहा है पी, तो परपेंडिकुलर का काम इसके सामने क्यू आर साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है। और ये तो भाई 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेन्यूज का ही काम करना है, और ये किसका कर देगा बेस का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, और क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे अपने को क्यू आर साइड का पता चले और पी आर साइड का पता चले। देखो
हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR में बात करेंगे। तो यूज कर रहे हैं हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से बात करें तो क्या होगा भाई, PR का स्क्वायर जो है ना वो इक्वल होगा किसके, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। यहाँ पे वैल्यू दे दें अब, PR कितना है भाई, PR हमने लिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आपने लेट किया है तो आप लेट कर लेंगे, लेट QR जो है वो है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर PR कितनी हो गई भाई, PR हो गई 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये लेट कर लेना है आपने ऊपर, ठीक है। जो हमने किया है भाई x लिख दिया है तो हम लेट करके दिखा देंगे इसको कि हमने मान लिया है कि ये x था। इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर कर रहे थे भाई, PQ किधर है 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस QR किधर है, QR की वैल्यू है x का स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ठीक है। a माइनस बी की होल स्क्वायर हमने खोल लिया है, इज इक्वल टू यहाँ 25 आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा, ठीक है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है भाई। अब एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 50x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 50x और 25 को इधर ले आएंगे तो 625 में से 25 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ बच जाएंगे 600 इज इक्वल टू 50x और 50 से ये एक जीरो से एक जीरो कट गई और 5 से ये कितने पे कट जाएगा, 12 पे, 12 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12। तो देयरफॉर हम बात करेंगे किसकी, देयरफॉर QR की। QR क्या माना है हमने, x माना है, तो QR 12 सेंटीमीटर आ गया एंड PR कितना आ गया भाई, 25 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। देखो इन दोनों का सम 13 है ना, सॉरी 25 है ना, इन दोनों का सम 12 और 13 का, 12 और 13 का सम 25 आ रहा है कि नहीं, इसने बोला था कि इन दोनों साइड्स का सम 25 है, आ रहा है, तो ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है साइन P की वैल्यू। देखो अब साइन P की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मैं इधर कर देता हूं साइन P की बात करें तो यहाँ पे थीटा का काम ये कर रहा है ना, तो परपेंडिकुलर का ये करेगा, हमने बता दिया, बेस का ये और हाइपोटेन्यूज का ये। तो साइन की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है भाई, इधर है परपेंडिकुलर QR और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज का काम PR कर रहा है। तो QR की वैल्यू रख दें, QR कितना आया x जो कि आया अपना 12 अपॉन PR कितना आया 13, तो 12/13, तो इसका आंसर हो गया साइन P का। और कोस P की बात करें तो कोस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, ये PR हमने क्या निकाला है 13 निकाला है, तो 5/13 इसका आंसर आ गया, कोस P आ गया वैल्यू। और tan P और निकालना है हमने, तो tan P, देखिए tan P अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं sin P अपॉन कोस P, भाई sin थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा होता है ना, तो आप ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू करके भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगी 13 से 13 5/12 आ जाएगी भाई, सॉरी क्या आ जाएगी 12/5 आने वाली है। आप ऐसे करेंगे जब भी वही आएगी। देखो tan P होता क्या है, अगर आप ऐसे करेंगे तब भी यही आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है ना QR कितना है अपना 12 है, और बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है अपना 5। तो देखो मैंने यही बताया था कि 12/5 आएगी। आप ऐसे कर, ये इसका आंसर है। मैं बोल रहा था कि tan थीटा, जैसे अब यहाँ पे थीटा का काम P कर रहा है तो tan P को लिख सकते हैं हम sin P अपॉन कोस P, हमने आपको फॉर्मूला बताया है ना। तो sin P की वैल्यू कितनी है 12/13, और इस सारे के अपॉन में क्या आ रहा है 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो 12/5 यही तो है। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप ऐसे भी कर सकते थे, और ये हमने रफली यूज में लेना है, ये सभी आपने करके दिखा देना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और
शेयर करें और लाइक करें अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखो जो नीचे दिए गए हैं अपने को 5 पॉइंट, वो सही हैं या नहीं है, ये अपने को बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। देखिए पहला कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि जो वैल्यू है किसकी 10a की, वो हमेशा 1 से कम रहती है। देखो 10 हमने पढ़ा है, 10 जो वैल्यू की बात करें तो मैंने आपको टेबल जो है वो बना के दिखाई थी। उसमें अगर बात करें 1060 की, 1060 की, तो 1060 की बात करूं तो 1060 कितना होता है भाई, √3 होता है ना, √3, और √3 को 1.73 समथिंग आता है। तो ये तो एक 1 से ज़्यादा हुआ, 1.7 आ रहा है, तो इससे 1 से ज़्यादा हुआ ना। और ये क्या कह रहा है कि 10a की वैल्यू, a आप कुछ भी रखें तो हमेशा 1 से कम रहेगी, ये बोल रहा है ये तो ये तो गलत बात है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। बिकॉज हम एक एग्जाम्पल अपना जस्टिफाई कर देंगे कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की √3, और √3 का मतलब 1.73। ठीक है, ये जस्टिफाई हो जाएगा भाई अपना। आगे बात करें तो सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a की किसी वैल्यू के लिए एंगल a है, अगर कोई भी एंगल है a, तो उसके लिए जो वैल्यू है वो 12/5 है। ये बात सही है या नहीं है, 12/5 हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई। क्या है ये, राइट है, ये क्या है, ट्रू है। देखो आप ध्यान रखना कि साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू जो है ना वो -1 to 1 तक रहती है। इसका मतलब है ये -1 to 1 से मतलब है -1 भी, ये जो ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है ये इसमें शामिल है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट लगी होती है ना, इसका मतलब होता है ये इसमें शामिल है, -1 भी है और 1, इसके बीच में जितने भी पॉइंट में आएंगे या कैसे भी आएंगे वो भी इसमें शामिल हैं भाई। ऐसा नहीं कि -1 और 1 ही है, साइन की वैल्यू ये रहती है और कोस की वैल्यू भी -1 to 1 ही लाई करती है, ऐसा ध्यान रखना आप। तो अगर बात करें सीकेंट की, तो देखो यहाँ पे बात करें सीकेंट की, तो कोस ये होता है ना -1 से 1। सीकेंट और कोस मैंने क्या बताए आपको, एक दूसरे के उल्टे बताए हैं ना, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। अगर आप बात करें कोस थीटा की, कोस थीटा तो -1 से 1 है, मान लेते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू जो है, मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ, कोस थीटा है 1/2, कितना है, 1/2। तो -1 से 1 है, तो देखिए मैं आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कोस 90 सॉरी ये यहाँ पे कोस थीटा 1/2 है। देखिए 1/2 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/2 आ रहा है ना, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू ये हो सकती है, इस बात से सहमत हैं आप, ठीक है। अब हमें देखना है सीकेंट की बात करें, तो सीकेंट की अगर बात करूं तो सीकेंट क्या होता है, 1/कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू है 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। अब देखो ये 2 आ गई ना, ये क्या आ गई, 2 आ गई, इट मीन्स ये इसके अंदर नहीं रही, तो इससे जो वैल्यू बाहर आएगी वो किसकी रहेगी, सीकेंट की रहेगी। किसकी रहेगी, सीकेंट की। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो सकती है भाई 12/5, ये क्या है, बात ट्रू है कि वैल्यू 12/5 हो सकती है। ठीक है, फॉर एनी एंगल, इसके किसी के लिए भी। ठीक है, यहां पे लिख देना बिकॉज सीकेंट ए जो है ना वो क्या रहेगा, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 रहता है हमेशा, 1 से ज़्यादा। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो इससे ज़्यादा, नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ, तो नेगेटिव का तो क्या लिखना है, आप 1 से बड़ा बोल देंगे। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोस ए जो है वो कहता है इज द अब्रीविएशन यूज फॉर, कोस ए का अब्रीविएशन यूज हो रहा है क्या, यूज फॉर कोसिकेंट एंगल ए के लिए नहीं। कोस ए का एब्रीविएशन क्या होता है भाई, कोस ए का जो है वो एब्रीविएशन होता है कोसाइन ऑफ ए। क्या होता है, कोसाइन ऑफ ए। ठीक है, कोस ए का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसाइन ऑफ ए। और ये जो बोल रहा है ना यूज
इस कोसिकेंट ऑफ एंगल ए के लिए होता है, नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉल्स बोल देंगे भाई, ये क्या बोल देंगे, फॉल्स। और रीजन देना है तो यहाँ पे लिखना बिकॉज कोस ए किसका एब्रिविएशन है, कोसाइन ऑफ ए का, और कोसिकेंट जो है ना, ये कोसिकेंट का क्या है भाई, ये कोसिकेंट ऑफ एंगल है ना, तो ये होता है कोसेक ऑफ ए का क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ ए, ठीक है। कोसेक ए बोल दें या कोसिकेंट ए बोल दें, कोसिकेंट जो है वो कोस का नहीं होता है, कोस का क्या होता है, कोसाइन ऑफ ए, तो ये क्या है भाई, फॉल्स है। अब अगला देखिए, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये कोट और ए जो हैं वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, प्रोडक्ट नहीं होता है, ये गलत बात है। अगर ये अलग अलग हुए तो ये तो मीनिंगलेस ही हो गया, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। देखें यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है, और रीजन में लिख देंगे इफ दे आर सेपरेटेड दे आर मीनिंगलेस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे यही लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख दें बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए आर यहाँ एंड है भाई, एंड ए आर मीनिंगलेस, ठीक है। अब लास्ट कहता है कि साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा के लिए 4/3 वैल्यू हो सकती है साइन की। तो देखो मैंने आपको बताया है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, तो या तो -1 भी हो सकती है उसके बीच में, या 1 भी हो सकती है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, जो कि साइन से क्या, इसकी वैल्यू से क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो साइन की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये क्या बोलेंगे, फॉल्स है भाई, क्या है, फॉल्स है, ठीक है। बिकॉज साइन जो थीटा है, साइन थीटा लाई करता है -1 to 1, लिख देंगे -1 से 1 लाई करता है भाई साइन, तो यहाँ थोड़ी लाई करता है, ठीक है, क्लियर है। ये थी आपकी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1। ओके स्टूडेंट्स।